लेकिन कंट्रोलिंग कहाँ हो रही, कंट्रोलिंग तो एमसीबी कर रही है, एमसीबी में उतना सब कुछ पावर नहीं है, थोड़ा है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो भी ये लोग लगाते हैं मैं गलत कहता हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ कि ये गलत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना अमित परमार और आप है अपने चैनल अमित एजू टेक पे। दोस्तों आज हम फिर से आए हैं वीडियो में और आज हम कमेंट वाले आपने प्रश्न पूछा है, आज उसी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत से भाइयों के कमेंट थे कि एलईडी वॉल के अंदर स्टेबलाइजर कौन सा यूज़ करें। तो दोस्तों आज हम एलईडी वॉल के स्टेबलाइजर के ऊपर हम मतलब जो उसकी पावर सप्लाई हो जिससे आती है उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको कुछ अच्छी से बातें बताने वाला हूँ। तो कुछ जानकारी ऐसी भी आएगी इसके अंदर शायद आपको पहले नहीं हो या बाद में आगे चल के आपको मतलब बहुत काम की जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है, ये देखा जाता है कि लोग पैसा बचाने के लिए स्टेबलाइजर का उपयोग नहीं करते हैं। कभी छोटे से स्विच बोर्ड लगा लेते हैं, कभी एमसी बॉक्स लगा लेते हैं, मतलब कुल मिला के छोटी मोटी चीज से ही काम चलाते हैं और सालों साल काम चलाते रहते हैं। तो दोस्तों स्टेबलाइजर क्यों लगाना चाहिए, पहली बात तो ये उठती है। आप पैसा बचा रहे हो ठीक है, लेकिन स्टेबलाइजर जरूरत क्यों है? एक स्टेबलाइजर जो होता है वो आपकी एलईडी की लाइफ को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। छोटी बात नहीं है स्टेबलाइजर, मतलब ये है कि आज आपकी एलईडी है, बिना उसके चला रहे हैं, जितनी उसकी लाइफ है स्टेबलाइजर पे प्रॉपर में यूज करने पे आपकी एलईडी की लाइफ 3 गुना तक बढ़ सकती है। स्टेबलाइजर बहुत काम की चीज होता है। तो आज उसी बात करते हैं और उसको आज डिटेल में समझते हैं और मैं कुछ बहुत अच्छी एक जानकारी आपको देने वाला हूँ वीडियो के बीच में अंत में। तो वीडियो को पूरा देखना आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ पावर मैनेजर। दोस्तों स्टेबलाइजर को हम पावर मैनेजर का नाम दे रहे हैं, पावर कंट्रोलर भी कह सकते हैं, पर अभी हम पावर मैनेजर का उसमें नाम दे रहे हैं। कारण ये है, रीजन ये है कि जो स्टेबलाइजर होता है वो हमेशा अपने पावर को मैनेज करने का काम करता है। तो इसके हमने टाइप्स निकाले हैं, 3 टाइप्स इसके होते हैं। पहला टाइप्स में आता है एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स पहले इसमें आता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा स्टेबलाइजर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो तीसरे में आता है जो इन सबसे ऊपर होता है, उसका नाम है सर्वो। दोस्तों दो का आपने जो फर्स्ट और सेकंड है ये तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। बहुत से मैक्सिमम ऐसे हमारे भाई होंगे जिन्होंने थर्ड नंबर का सर्वो नाम शायद पहली बार सुना हो। दोस्तों जब मैंने एलईडी ली थी उस समय मुझे पता नहीं था सर्वो का मतलब क्या होता है। आगे से बताया गया कि आप सर्वो यूज़ करना, सर्वो क्या होता है उन्होंने बताया नहीं। जब मैंने अपने सिटी में पूछा था, पूरी सिटी घूम ली मैंने, किसी को नहीं पता सर्वो क्या है। एक व्यक्ति ने बताया मुझे कि सर्वो क्या होता है, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपनी सिटी में मिलेगा ही नहीं, बड़ी सिटी से मंगाना पड़ेगा। फिर बाहर से मंगाया मैंने, मैं सर्वो ही यूज़ करता हूँ। 3 चीज़ें हैं हमारे सामने, 3 टॉपिक हमारे सामने हैं, एमसीबी बॉक्स, स्टेबलाइजर और सर्वो। तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। उसके पहले वापस से मैं एक नई हेडिंग सामने लेकर के आ रहा हूँ, वो है पावर जनरेटर की। पहले हम समझ लेते हैं कि पावर जनरेटर क्या होता है और कैसे हमको पावर मिलता है। उसके बाद हम इन पावर मैनेजर की 3 टाइप्स से हम बात करते हैं। अब हम आ रहे हैं हमारे टॉपिक पावर जनरेटर पे। पावर जनरेटर दोस्तों, पावर जनरेटर से मतलब हुआ हमारा कि जिस ऐसे वो माध्यम जिस माध्यम से हमारे पास पावर आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास 3 टॉपिक हैं। पहला आता है हमारा मेन पावर और दूसरा आता है हमारा जनरेटर। ये दो जो पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट हम मैक्सिमम हमारे पास मिलते हैं, 2 चीज़ों के द्वारा पावर हमको अधिक मिलता है। तीसरा टाइप भी आता है, तीसरा टाइप होता है लोकल जनरेटर।
तो दोस्तों मेन जो हो गया वो तो हो गया हमारी बिजली, जहाँ से डायरेक्ट हम लेते हैं। बड़ी बड़ी वेडिंग में तो इसका उपयोग भी नहीं करते हैं, तो कहीं कहीं करते भी हैं। रिसोर्ट होता है तो कोई रिसोर्ट बोलता है कि हम डायरेक्ट हमारे जो मेन लाइट है उससे हम दे देंगे, तो मेन लाइट उनकी मेन पावर ही होता है, वहाँ से दे देते हैं, तो वो भी चलता है। जहाँ जनरेटर की बात आती है, जब बड़े बड़े रिसोर्ट में या बड़ी बड़ी जगह बड़ी वेडिंग में जो जनरेटर लगाते हैं, अच्छा हाई लेवल के होते हैं 65 kV के, ये जो भी लगाते हैं उनके हिसाब से, तो जब उस पर वर्क करते हैं तो उसमें प्रॉपर वे में एक पावर सप्लाई मिलती है अपने को, तो उसमें लगभग दिक्कत नहीं पड़ती है। तो दो ये मिलते हैं। कहीं कहीं आप गांव में चले गए या कहीं ऐसी दिक्कत आ गई तो वहाँ छोटा काम होता है, तो वहाँ पे कभी वो लोकल जनरेटर भी मिल जाता है आपको, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये नाइट के फ़ोटो लिए थे मैंने। तो इस जनरेटर का कोई भरोसा नहीं वोल्टेज निकालने का, ये वोल्टेज कब ऊपर नीचे कर दे कोई गारंटी नहीं इसकी। तो वोल्टेज संबंधी जब बात आती है तो दोस्तों पावर जो जनरेटर होते हैं इसमें एक मेन बात ये आती है, चाहे आपको मेन हो या लोकल हो या फिर बड़ा अच्छा जनरेटर हो, कभी भी पावर सप्लाई को ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मेन इशू आता है यदि आपके पावर सप्लाई अगर वहाँ से पावर आपका ऊपर नीचे हो गया तो सारा लोड आपका एमसी बॉक्स, दूसरा पॉइंट हमारा है स्टेबलाइजर, तीसरा सर्वो, इन पर ही आता है। यदि बीच में यही झेलते हैं, यदि अगर बीच में कोई नहीं है या कहीं कम पड़ गया तो सीधा वो पावर आपका चल जाएगा आपकी एलईडी में, जो कि आपकी एलईडी की पूरी पावर सप्लाई को उड़ा सकता है। जितने पैनल लग रहे हैं, जितने पैनल के अंदर पावर सप्लाई है, उन सब को वो ख़त्म कर सकता है। कुछ कैसे नुकसान हुए भी हैं, बहुत बार सुनने में आया है। तो दोस्तों आप स्टेबलाइजर का उपयोग अवश्य करें। अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट वापस से, टाइप्स ऑफ पावर मैनेजर, जो हमारा जनरेटर है उस पर हम आते हैं। जो 3 टॉपिक हमने जाके देखे थे, उन 3 टॉपिक को हम डिटेल में बात करते हैं। अभी हमने ये जान लिया है कि पावर कैसे आता है हमारे पास, अब उसको हम कैसे कंट्रोल करना है, तो हम उस पर बात करते हैं। अब हम उस पर चलते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे पावर मैनेजर पर। इसका आज हम डिटेल में बात करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा एमसीबी बॉक्स। एमसीबी बॉक्स आपने देखे हैं, आपने यूज़ कर रहे हैं, रेगुलर में चलता है। दूसरा स्टेबलाइजर, तीसरा है सर्वो। हम पहले बात करते हैं एमसीबी बॉक्स। जो मान के चलो कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो कि सिंगल एलईडी का उपयोग करते हैं, 8x12 का उपयोग करते हैं, तो वो है, बहुत से लोगों को देखा है मैंने एमसीबी बॉक्स का उपयोग करते हैं। दोस्तों पहली बात ये कि एमसीबी बॉक्स होता क्या है और एक जो स्टेबलाइजर होता है वो होता क्या, दोनों में अंतर क्या है। एमसीबी बॉक्स जो होता है तो वो एक तरह का हमारा पावर बॉक्स होता है, इसको हम एक्सटेंशन बॉक्स भी कहते हैं। जो हमारा स्विच बोर्ड होता है जिसमें कि हम पीने लगाते हैं और स्विच ऑन करने से हमें चलता है, जो हमारे घर की बिजली में स्विच बोर्ड लगते हैं हमारे, वही होता है। बस अंतर ये होता है कि इसके अंदर एमसीबी लगा दी जाती है, या कहीं लाइट दिखा दी जाती है, या कहीं कहीं मीटर लगा दिया जाता है कि भैया पावर कितना आ रहा है। उससे क्या हुआ, आप समझो एमसीबी का मतलब क्या होता है। मतलब लोग गलती यही करते हैं कि पावर आएगा न हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यही बहुत बड़ी गलती है। एमसीबी क्या होती है, एमसीबी का मतलब होता है कि समथिंग 220 वोल्ट रनिंग करता है हमारा, 220 वोल्ट पर ही हम वर्क करते हैं। कहीं कहीं 3 फेज का उपयोग होता है, तो हमारे इसमें तो बहुत कम होता है, लार्ज स्केल पे होता है। फिलहाल हम इसी की बात करते हैं। तो 220 वोल्ट पे हम रन कर रहे हैं, जो एकदम से झटके में वोल्टेज बढ़ के आ गया तो वो एमसीबी के कंट्रोल है कि भाई एमसी 220 230 वाट तक को वो जितना भी उसका वाट कैपेसिटी है उतने वाट को वो झेल सकती है, तब तक वो आपको प्रॉपर देती रहेगी। लेकिन उसकी कैपेसिटी से ऊपर वोल्टेज गया तो वो डाउन हो जाएगी, तो वो इस कंडीशन में आपकी एलईडी को बंद कर देते हैं, एलईडी को नुकसान नहीं पहुंचने देते। बस ये उसका रीज़न है। हम हमारे घर के जहाँ जो मीटर लगता है वहाँ पे एमसीबी लगाते हैं, वही से लगाते हैं कि नहीं अगर घर में कहीं आगे से फॉल्ट आया, कुछ भी हुआ तो एमसीबी गिर जाएगी। आपको ध्यान हो कहीं कहीं हम फ्यूज़ भी लगाते हैं, जब एमसीबी लगा दी तो फ्यूज़ को लगाते हैं, फ्यूज़ वही काम करता है, फ्यूज़ के अंदर पतला तार होता है तो वो टूट जाता है।
तो क्या इससे हमारा काम हो गया? ऐसा भी देखने में आया है बहुत बार कि नहीं एमसीबी लग रही थी फिर भी पूरे वोल्टेज हाई गया ने पूरे घर की लाइट उड़ गई, टीवी ने फ्रिज सब उड़ गए। क्यों? जब एमसीबी लग रही थी वहां पे तो ऐसा क्यों हुआ? ये समझने वाली बात है दोस्तों। एमसीबी एक प्रकार का मतलब क्या कहें अपन कि छोटे बजट में आपका एक चीज है, ऐसी चीज है जो आपका थोड़ा कंट्रोल कर लेगी। सब कुछ कंट्रोल कर सके ये जरूरी नहीं है, हाँ आपका थोड़ा कंट्रोल कर लेगी। आप एमसीबी लगा करके लाइट इसलिए होती है कि यार हम मालूम पड़ जाएगा हमको पावर आया कि नहीं है, या वोल्टेज कितना आ रहा है उसके लिए मीटर लगा लेते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग कहाँ हो रही? कंट्रोलिंग तो एमसीबी कर रही है, एमसीबी में उतना सब कुछ पावर नहीं है, थोड़ा है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो भी ये लोग लगाते हैं मैं गलत कहता हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ कि ये गलत है। और अच्छा देखा है मैंने, बहुत से लोग इसको सेल भी करते हैं बड़े लेवल पे देखा के, तो गलत है। हम इस पर वापस बात करेंगे। अब हम आते हैं स्टेबलाइजर पर। स्टेबलाइजर क्या होता है? स्टेबलाइजर की अंदर की तकनीक तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, इलेक्ट्रिशियन में नहीं आता हूँ मैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि इसके अंदर मशीन लगी होती है, ट्रांसफार्मर होता है। वो ये करता है कि आपको 220 वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट आ रहा है तो आपके 220 वोल्ट को थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हल्के से में कंट्रोल कर देगा। इसके अंदर एक स्विच होता है, उस स्विच पे आप वोल्टेज को ऊपर नीचे करके कम ज़्यादा मैनेज कर सकते हो। ये मैनुअल चलता है पूरा। आपका इतना वोल्ट आ रहा है तो आपने उसको ऊपर नीचे करके आपने मैनेज कर दिया, आपका काम हो जाएगा। अब जो आपने मैनेज किया उस पर वर्क करता रहेगा, आपकी एलईडी चलती रहेगी। कभी आगे चेंज हो गया तो ये चेंज नहीं करेगा, आपने इसको मैनुअल सेट कर दिया ये उतना लेके चलेगा कि भाई इतना मुझे आ रहा था पहले, इतना आपने सेट कर दिया, मैं इतना निकाल दिया मैंने। अब बाद में ऊपर नीचे हो गया तो हल्का सा मैनेज कर लेगा उसकी कैपेसिटी इतनी है, वो इतने में मैनेज कर लेगा। ज़्यादा हो गया तो फिर वापस से दिक्कत कुछ। स्टेबलाइजर में कहीं जिसमें कट ऑफ दे रखा है तो कट ऑफ हो जाएगा, नहीं दे रखा है तो वह फिर वो कहीं ना कहीं कुछ उड़ने के चांस रहते हैं। तो स्टेबलाइजर फिर भी एमसीबी बॉक्स के मुकाबले बहुत अच्छी बात है, आपको वो यूज़ करना चाहिए। उसके बिना आप एलईडी चलाओ ही मत, मैं तो ये कहता हूँ। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, सर्वो। दोस्तों सर्वो क्या होता है? मैं कह रहा हूँ कि 80 से 90% लोग सर्वो नहीं जानते, साफ कह रहा हूँ। आप कमेंट क्लिक करना, मुझे जो जानते बताना, बहुत कम कमेंट आएंगे। मैं क्या बहुत कम कमेंट आएंगे कि सर्वो क्या होता है। दोस्तों सर्वो एक अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, स्टेबलाइजर से बहुत ऊंची चीज़ में आता है और इसकी कॉस्ट थोड़ी सी महंगी होती है। तो सर्वो जनरली जो बड़े बड़े लार्ज स्केल पे जो काम चलते हैं, बड़े बड़े मॉल हो गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो गई है, तो वहाँ पे वो जो पावर सप्लाई कंट्रोलिंग के लिए बनाते हैं अपने अपने पावर हाउस, तो उसके अंदर वो स्टेबलाइजर पद्धति, इसका पद्धति देते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो स्टेबलाइजर टेक्नोलॉजी उपयोग नहीं करते हैं वो। जब वो बड़े बड़े पावर हाउस बनाते हैं उनके कंट्रोलिंग के लिए, तो उसके अंदर वो सर्वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। सर्वो क्या है, हम इस बात करते हैं। दोस्तों सर्वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, जैसे बताया मैंने कि स्टेबलाइजर के अंदर ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर नहीं होता। उसके अंदर के पार्ट की नाम तो पता नहीं मुझे, तो उसके अंदर एक गोल चक्र जैसा होता है, तो वो रन करता है, ऐसा घूमता है, आपको दिख रहा है ऐसा घूमता है। तो वो क्या होता है कि जो वोल्टेज आपका आ रहा है, सपोज करो कि 220 वोल्ट आपका आ रहा है, तो ये आपका स्टेबलाइजर हो गया, इतना आपका वो मैनेज कर रहा है, मैं इतना मैनेज करके आगे बढ़ा रहा है। और सर्वो जो होता है, जैसे स्टेबलाइजर यहाँ चल रहा है, अगर इससे हल्का सा ऊपर गया तो कट हो जाएगा, बंद कर देगा। इससे नीचे गया तो वो कट हो जाएगा, बंद कर देगा। सर्वो जो होता है उसकी कैपेसिटी होती इतनी, मतलब वो इतने वोल्ट तक को, जो बढ़ गया है वोल्ट उसको कम करने के फिर उसके अंदर होती है। जो स्टेबलाइजर होता है वो थोड़ा अधिक वोल्ट को कम कर सकता है, आपने मैनेज कर दिया तो अधिक और अधिक वोल्ट को कम मैनेज कर देगा।
मैं यूज़ करता नहीं, उससे उसका पूरा गणित मेरे को पता भी नहीं है। बाकी ये है कि अधिक वोट को वो कम कर देता है। लेकिन सर्वो जो होता है उसकी खासियत ये होती है कि वो कम वोट आया अगर आपका आगे से तो बढ़ा भी सकता है उसको। यह खासियत इसकी होती है। आपको 220 चाहिए प्लस माइनस में 220, 210 से 230 के बीच मान लें अपन, तो इतना चाहिए। तो अगर सपोज करो कि आपका बढ़ रहा है दोनों में, स्टेबलाइजर सर्वो में, तो वो दोनों कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका कम आ गया 200 आ गया तो 200 में आपका जो स्टेबलाइजर एक वो मैनेज कर देगा, उससे कम गया तो खत्म, चलो। सर्वो यहाँ पे वर्क करता है। सर्वो अगर आपका 200 गया तो उसको बढ़ाने की क्षमता रहता है, तो वो उसको 220 कर देगा। यदि आपका इससे ओ डाउन गया, 190 गया तो बढ़ा देगा, 180 गया तो बढ़ा देगा, 160 चला गया और नीचे ना, मतलब हाथ नहीं दिख रहा होगा, और बिल्कुल नीचे चला गया उसको भी 220 कर लेता है। सर्वो की कैपेसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है। मतलब मान के चलो कि स्टेबलाइजर जो होता है बढ़े हुए वाल्ट को कम करने की क्षमता रखता है, और सर्वो जो होता है बढ़े हुए वाल्ट को कम करने की क्षमता रखता है, प्लस कम वाट को भी बढ़ाने की क्षमता रखता है। वो अपना अलग से नया वाट बना करके पावर निकाल के वो आपको भेज देगा। आपके एलईडी में प्रॉपर वे में 220 के आसपास ही वाट मिलेगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए यदि आपने एमसी बॉक्स लगाया है तो एलईडी कोई गारंटी नहीं, साफ कह रहा हूँ मैं। अगर स्टेबलाइजर लगाया आपने तो आपकी एलईडी बहुत अच्छी चलेगी, लंबे समय तक काम करेगी। यदि आपने सर्वो यूज़ कर लिया तो फिर तो आपकी एलईडी की मतलब मान चलो कि 5-10 गुना गारंटी लाइफ बढ़ गई। और मैं जब से मैंने एलईडी यूज़ करी है, मैं अपनी बताऊँ, मैं जब से मैंने फर्स्ट एलईडी यूज़ करी है तब से मैं सर्वो ही यूज़ करता हूँ, चाहे उसकी कॉस्ट अधिक बैठे। एक बार क्या खर्चा है, लोग एक बार खर्चा बचाने चक्कर में अपने पूरी एलईडी का नाश कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे मैं कहूँगा कि आप बिना स्टेबलाइजर या इन चीज़ों के बिना आप एलईडी ना चलाएं। पावर सप्लाई कोई भरोसा नहीं है, बिजली है बहुत पावरफुल चीज़ होती है, और एमसीबी जो बॉक्स होता है आप उस पर तो बिल्कुल ना जाएं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो की हम बात करते हैं। ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि ऊपर ये हैंडमेड है, इसके अंदर ऊपर सारे स्विच लग रहे हैं, एमसीबी भी लग रही है, और नीचे देखें तो कहीं भी कंपनी का कोई लोगो ऐसा कुछ नहीं है कंपनी का बना हुआ। ये हैंडमेड बहुत बड़ा बॉक्स बनाया है इसमें इन्होंने, और मतलब छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, काफ़ी जगह दी है नीचे। तो दोस्तों अब जिन्होंने बनाया है और जो इसको यूज़ कर रहे हैं वही जानते हैं इसके अंदर क्या है। आप कहीं से भी कुछ भी लें कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सब बनाने वाले अच्छी बनाएंगे, लेकिन एक बार आप ये जान लें कि जो आप बॉक्स ले रहे हैं, एमसी बॉक्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर क्या यूज़ किया है। यदि वो खाली एमसीबी लगा दी है, कनेक्शन कर दिए है, ने आपको रेड और ग्रीन लाइट दे दी है, ने मीटर दे दिए आपको, खाली यही कनेक्शन है, तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। यदि उसके अंदर उन्होंने ट्रांसफार्मर लगाया है, उसको एक स्टेबलाइजर बनाया है पूरा, तो ही आप उसको ले। थोड़ा पैसा लगा दो, पर वो इतना पैसा भी नहीं है कि आपके एलईडी पावर सप्लाई उड़ गई ना तो बहुत खर्चा बैठता है उसका। तो दोस्तों फर्स्ट ये है, मतलब ये बात है कि एमसी बॉक्स को छोड़ के आप स्टेबलाइजर या सर्वो का उपयोग करें। और बड़े बड़े भी आते हैं, तो उन बड़ों में तो फिर जो हाई फाई काम होते हैं या बहुत बड़े बड़े लॉट में जब एलईडी लगती है तब उनकी ज़रूरत लगती है, या फिर जो डीजे भाई होते हैं हमारे, उनके डीजे भाइयों का हमारा बहुत अधिक वाट निकलता है, उनको बहुत अधिक वाट ज़रूरत पड़ती है, तो वो बहुत बड़े बड़े का वो उपयोग करते हैं। अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, इसका एक मैनेजमेंट करनी है। तो ये हमारा यहाँ तक इतना हुआ। अब आगे अब मैं आपको एक विशेष बात बताने वाला हूँ, तो आगे थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, अब हम आते हैं सर्वो मैनेजमेंट पे। आप इस पॉइंट को विशेष ध्यान से देखना। अब हम एलईडी में कितने वाट का उपयोग करेंगे, इस पे बात करेंगे, और किस तरह से हम उसका मैनेजमेंट करेंगे, हम इस पे बात करेंगे। तो ये वाला अभी हमारा स्टेबलाइजर क्या है, कैसे क्या उपयोग करना है, नहीं करना, हमने पूरा समझ लिया है। पर अब जो पॉइंट बन रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, जो जिनके पास सिंगल एलईडी है, उनके लिए मैं तो एक दो लाइन में बात ख़त्म कर दूंगा, तो उनके लिए तो बात पूरी हो जाएगी, ठीक है। जिनके पास लार्ज स्केल है, 1000 स्क्वायर फीट या उससे अधिक माल है, 800 से प्लस माल है, उनके लिए भी वीडियो में इतना जानकारी इसमें यहाँ नहीं मिल पाएगी। पर जिनके पास इसके बीच का माल है, 200 स्क्वायर फीट से लेकर के 500 स्क्वायर फीट के आसपास माल है, और इनमें भी वो वाले भाई जो इकट्ठा माल लगाने के साथ साथ अलग अलग एलईडी भी लगाते हैं, जिनका मतलब कि एक 8-12 वहाँ लग रही है, एक 8-12 वहाँ लग रही, एक 8-12 वहाँ लग रही, एक वहाँ लग रही, ऐसा काम करते हैं। जो मतलब हमेशा 500 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट लगाते हैं, वो बात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इकट्ठा माल लगाने के साथ अलग अलग भी लगाते हैं, हम उनके लिए बात करेंगे। उनके लिए मैं कुछ अच्छी बात बताऊँगा इसमें, और बहुत फायदे की बात बताऊँगा आपको मैं, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखना। दोस्तों, पहले हम यहाँ आते हैं कि हमारे एक 8x12 एलईडी जो होती है, हमारा 100 स्क्वायर फीट जो माल होता है, उसके अंदर यदि हम स्टेबलाइजर या सर्वो हम लें तो कितने किलोवाट का लें, ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है, कितने का लें। दोस्तों इसका एक काउंटिंग है, गणित है, हम उस गणित पे नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं साफ कह रहा हूँ, उस गणित पे हमको नहीं जाना है। हम डायरेक्ट पॉइंट की बात करेंगे कि आपको कितना लेना चाहिए, क्योंकि वो काउंटिंग है कुछ बताता भी नहीं। मैंने बहुत जगह पूछा है, मैंने मतलब पता नहीं लोगों को, बताता नहीं है। बड़ी मेहनत के साथ मतलब मैंने काफ़ी समय से रिसर्च कर रहा हूँ, और काउंटिंग पता करी मैंने, तो कैलकुलेशन निकाला मैंने उसका, तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सफिशिएंट है। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो फ्रेंड उस पर आते हैं हम। एक 8x12 एलईडी जब आप लगाते हो, तो उसके अंदर आपको सर्वो स्टेबलाइजर कोई भी यूज़ करो, तो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 8x12 एलईडी में 5 किलोवाट। एक 8x12 एलईडी में 5 किलोवाट का आप स्टेबलाइजर सर्वो आप वो यूज़ करो, ठीक है। ये एक मेन बात हो गई। अब हम आते हैं पावर इसका मैनेजमेंट का, स्टेबलाइजर सर्वो का मैनेजमेंट में आते हैं कि आपने देखा है कि बड़े बड़े जो पावर मैनेजमेंट होते हैं, क्या बड़े बड़े स्टेबलाइजर, बड़े बड़े जो कहते हैं, तो वो लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, क्या वो लेना ज़रूरी है या लेना सही है? अब मैं आपको गणित दिखाता हूँ, ठीक है। यूज़ कर रहे हैं, मैंने क्या बताया, 800 600 700 800, उसके प्लस आप जा रहे हो ना, तो आप बड़ा लेकर के आओ। लेकिन अगर आप छोटे लेवल पे मतलब 500 के अंदर आप बात कर रहे हो, 200 से 500 स्क्वायर फीट बात कर रहे हो, या जो आप खुला भी लगाते हो, तो उसके लिए गणित है। आप बड़ी पावर सप्लाई को इसको मत लाओ, बड़ा स्टेबलाइजर, बड़ा सर्वो मत लाओ। आप ऐसा करो कि आप उसको पार्ट में लो। तो पार्ट में रख करके, यदि आपको जैसे कि बड़ी एलईडी लगानी है, तो आपने सबको इकट्ठा करके आपने अपने एलईडी चला ली, या अगर आपको अलग अलग लगानी है, तो ऐसा कैसे ही आप अलग अलग ले सकते हैं। यदि आपने बड़ा ले लिया कि नहीं, बड़े से में 400 स्क्वायर फीट पूरा चलेगा, तो जब आपको उसको टुकड़े करने पड़ेंगे ना, 8-12 लगानी होगी ना, तो आपको और दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज करो कि आपने 10x40 की 400 स्क्वायर फीट की एलईडी लगाई, अब उसको मैनेज कैसे करें? आप ऐसा करो कि 400 स्क्वायर फीट की एलईडी है, तो इसमें आपके पावर सप्लाई जब केबल निकालते हो आप, तो हमेशा आप एक 8x12 एलईडी के अंदर 2 पावर केबल आप लगाते हो, ठीक है। उससे अधिक आप लगा सकते हो, बता रहा हूँ मैं आपको, पर कम नहीं लगाना। कम से कम 2 उसमें पावर केबल जो मेन केबल होती है वो जरूरत है। उसके बाद मतलब 24 में से 12 केबल एक केबल से लें, 12 केबल एक केबल से लें। डिज़ाइन के समय ऊपर नीचे हो जाते हैं, चलता है, बाकी बनती कोशिश एक 8x12 में आप 2 केबल का आप यूज़ करो। तो 2 केबल लगाने पे आप एक स्टेबलाइजर अपना 5 किलोवाट का जो है आप उसको यूज़ करो, ठीक है। अब आप ऐसा करो कि
आपने 10 बाय 40 की एलईडी लगा दी है, तो जो पावर केबल निकाल रहे हो, तो जो 8 बार बन रही है, मतलब 24-25 पैनल जो बन रहे हैं, 25 पैनल की जो केबल आ रही है मेन केबल, वो एक सर्वो पे ऐड कर दो। उसके बाद जो 25 पैनल है उसकी जो है वो आप दूसरे पे ऐड कर दो। उसके बाद जो है वो तीसरे पे ऐड कर दो। उसके बाद जो है वो चौथे पे ऐड कर दो। थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे कर लो, मैनेज कर लो आप। तो इस तरह से करके इन सभी जो आपके सर्वो हैं, स्टेबलाइजर हैं, आपके 5-5 किलोवाट के, टोटल हो गया है आपका 20 किलोवाट। इस 20 किलोवाट को आप एक बार में अटैच कर दो और एक बड़ी मजबूत यहाँ लेनी है आपको मजबूत केबल। यदि आपकी पावर सप्लाई आपके पास में है तो आप जो लाइटमैन होगा आप उसको बोल के वहीं कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि उनकी एल्यूमिनियम की पावर सप्लाई जाती है, मोटी केबल रहती है, वो हैवी रहती है, तो वो लोड मैनेज कर देते हैं। लेकिन यदि कहीं कहें कि नहीं यार हमको आपकी केबल वहाँ भेजनी पड़ेगी, जनरेटर के वहाँ पे, या उतनी दूरी भेजनी पड़ेगी, उसके लिए यहाँ पे फिर आप 2.5 mm का 3 कोर या 4 कोर का आप एक मोटी अच्छी पावरफुल केबल आप वो यूज़ करो। और यहाँ पे जितने भी आपके 4 सर्वो लग रहे हैं उन चारों सर्वो को एक साथ कनेक्ट कर दो उस केबल पे। वो एक केबल आप भेज दो लंबी दूरी तक, वहाँ पे आपका पावर मिल जाएगा। तो वहाँ जनरेटर से जो पावर मिल रहा है आपको, या मेन पावर से पावर मिल रहा है आपको, वो मिल करके आपके 4 सर्वो में जाकर के चारों सर्वो अलग अलग मैनेज कर देगा। तो आपको जो बड़ा महंगा वाला जो सिंगल आपको लाना पड़ता है पावर मैनेजर, आपको वो नहीं लाना पड़ेगा। आपको उसका खर्चा बचेगा। आप सिंगल एलईडी लगा सकते हो, तब भी आपका एक सर्वो काम आ रहा है। और जब आप बड़ी एलईडी लगा रहे हो तब भी आपका एक मतलब 4 सर्वो आप पे काम आ रहे हैं। आप इस तरह से मैनेज करो तो आपको बड़ा खर्चा नहीं लगेगा। दोस्तों, यहाँ हमारी बात पूरी होती है। इसमें यदि कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में वो बताएं। इसको शेयर करें, काफ़ी लोगों के इसमें रिक्वायरमेंट रहती है, कमेंट रहते हैं, लोग ढूंढते हैं। अगर आपको उसमें सब कुछ मिल गया है तो लाइक करें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी एलईडी संबंधी अच्छे वीडियो इसमें आगे भी आ रहे हैं, बहुत से टॉपिक लिस्ट में हैं। और आपके कमेंट वाले भी बहुत से वीडियो आगे लिस्ट में हैं मेरे, तो वही बनने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, शायद लंबा हो गया हो, पता नहीं मुझे। मेरा उद्देश्य खाली है आपको समझाना है, आपको समझ अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करना। अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।